Hello dear students, how are you? You all are fine na? Good. Today we are going to learn English workshop, class 8, subject English. In the previous video, I had explained poem Be the Best and Chit Chat also. Today we will see English workshop. उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट इंग्लिश वर्कशॉप. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. रीड द वर्ड्स नेम्स गिवन बिलो. पुट द बिग साइज बिगर वंस इन द बिग सर्कल एंड द स्मॉलर वंस इन द स्मॉल सर्कल. यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये वर्ड्स आपको पढ़ने हैं और जिनका साइज बड़ा है वो बिगर सर्कल में लिखना है और जिनका साइज छोटा है वो स्मॉलर सर्कल में लिखना है. तो चलिए पढ़ते हैं वर्ड्स. मस्की. मस्की क्या होता है? मस्की क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. मस्की एक फिश है जो बड़ा होता है, तो वो आप बड़े सर्कल में लिखोगे. देन ट्री. ट्री भी बड़ा होता है तो वो भी आप बड़े ही सर्कल में लिखोगे. देन पाइन. पाइन भी आपको बिगर सर्कल में ही लिखना है. देन लेक. लेक छोटा सा होता है, लेक यानी छोटा तालाब, तो वो स्मॉलर सर्कल में आएगा. देन बांस. बांस भी छोटा सा फिश होता है तो वो भी स्मॉलर सर्कल में ही आएगा. देन बुश. बुश भी छोटे छोटे होते हैं तो वो भी स्मॉलर सर्कल में ही आपको लिखना है. देन हाईवे. हाईवे यानी महामार्ग, तो आपको हाईवे कहाँ लिखना है? बिगर सर्कल में. देन स्क्रब. स्क्रब आल्सो स्मॉलर. देन स्क्रब भी आपको स्मॉल सर्कल में ही लिखना है. देन रील. रील यानी छोटी नदी, तो वो आपको कहाँ लिखना है? छोटे ही सर्कल में, स्मॉल सर्कल में. देन सन. सन कैसे होता है? बहुत बड़ा होता है ना, तो सन आपको बिगर सर्कल में लिखना है. देन स्टार. स्टार छोटा होता है तो स्टार कहाँ लिखना है? आपको छोटे सर्कल में, स्मॉलर सर्कल में. देन ट्रेल. ट्रेल यानी छोटा सा रास्ता, तो वो भी आपको कहाँ लिखना है? स्मॉलर सर्कल में ही लिखना है. इन दिस वे लेक, बांस, बुश, स्क्रब, रील, स्टार, ट्रेल, ये वर्ड्स कहाँ आएंगे? स्मॉलर सर्कल में. एंड देन मस्की, ट्री, पाइन, हाईवे एंड सन, दीज वर्ड्स बिगर सर्कल में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 4 रीड ईच स्टैंजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न. अब यहाँ पे क्या बोला है आपको कि 4 ग्रुप्स करने हैं आपको. आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके 4 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है. जैसे कि 40 स्टूडेंट्स है तो 10 स्टूडेंट्स के 4 आपको ग्रुप करने हैं. देन रीड स्टैंजा. रीड ईच स्टैंजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न. और हर एक स्टैंजा आपको एंड पोएम का हर स्टैंजा आपको टर्न बाय टर्न रीड करना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. अब राइमिंग वर्ड्स मीन्स आपको पता होना चाहिए, तो राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढने हैं और वो पोएम में से, और वो यहाँ पर आपको लिखने हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं कौन से राइमिंग वर्ड्स है. राइमिंग वर्ड्स. हील एंड रील. हील एंड रील. देन ग्रास एंड बास. ग्रास एंड बास. हियर एंड नियर. एंड देन ट्रेल एंड फेल. हील एंड रील, ग्रास एंड बास, हियर एंड नियर, ट्रेल एंड फेल, ये 4 राइमिंग वर्ड्स. इस तरह से आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. हील एंड रील, ग्रास एंड बास, हियर एंड नियर, ट्रेल एंड फेल. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम. यहाँ पर आपको पोएम में से ही वर्ड्स ढूंढ के यहाँ लिखने हैं. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. पहला आपको पूरा करके दिया है, नेक्स्ट आपको लिखने हैं. इफ़ यू कांट बी अ पाइन बी अ स्क्रब.
इफ यू कांट बी अ ट्री देन बी अ बुश। यहाँ पर आपको लिखना है बी अ बुश। देन बी अ बास। बी अ बास तो आपको यहाँ पर लिखना है इफ यू आर अ मस्की। इफ यू आर अ मस्की देन बी अ बास। नेक्स्ट फोर्थ, इफ यू कांट बी अ कैप्टन बी क्रू। इफ यू कांट बी अ कैप्टन देन बी क्रू। देन बी अ ट्रेन तो पहले आपको लिखना है इफ यू कांट बी अ हाईवे देन बी अ ट्रेल। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि इफ यू कांट बी अ हाईवे। देन लास्ट, इफ यू कांट बी द सन देन बी अ स्टार। इस तरह से आपको ये लाइन्स फिलअप करने हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। अब पोएम में से आपको लिखना है कि दीज वर्ड्स आर ट्रू आर फॉल्स। फर्स्ट क्या है देखेंगे, ऑल मस्ट बी द कैप्टन्स ऑफ द टीम्स। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि सबको टीम का कैप्टनसी होना चाहिए, तो ये सेंटेंस आपको यहाँ पर फॉल्स लिखना है। देन नेक्स्ट, अ बीट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि छोटा सा ग्रास का टुकड़ा ही, घास का छोटा सा टुकड़ा ही हाईवे को हैप्पियर कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। देन वी विन आर फेल डिपेंडिंग अपॉन द साइज आर पोजिशन। यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम जीत सकते हैं या फेल हो सकते हैं, ये साइज पर डिपेंड करता है या पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो दिस इज रॉन्ग, मतलब फॉल्स लिखना है। देन फोर्थ क्वेश्चन, अ स्क्रब इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल। दिस इज रॉन्ग। स्क्रब कहाँ पर मिलते हैं, और रील के पास, तो ये रॉन्ग है। पाइन कहाँ पर मिलता है, टॉप ऑफ द हिल। देन इफ योर वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट डोंट डू इट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इफ योर वर्क इज डू नॉट इम्पॉर्टेंट डोंट डू इट, तो ये रॉन्ग है। आपका वर्क इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, पर आपको वो अगर 100% देकर आपको कर रहे हो तो वो वर्क अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। देन वॉट एवर जॉब यू हैव डू योर बेस्ट। तो ये तो सही है ना, तो आपको यहाँ पर ट्रू लिखना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको वो पॉइंट्स पढ़ के यहाँ पर लाइन्स कंप्लीट करनी है। ठीक है। द टाइटल ऑफ द पोएम, क्या है पोएम का टाइटल, बी द बेस्ट। तो आपको क्या यहाँ पर क्या लिखना है, बी द बेस्ट। नेक्स्ट, द पोएम इज रिटन बाय। पोएम का राइटर कौन है, पोएम किसने लिखी है। द पोएम इज रिटन बाय डगलस मैलोच। ठीक है, पोएम किसने लिखी है, डगलस मैलोच। देन थर्ड क्वेश्चन, द पोएम हैज डैश स्टैंजाज, इज स्टैंजा हैज डैश लाइन्स। ठीक है, पोएम में कितने स्टैंजाज है और हर स्टैंजा में कितने लाइन्स है, तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4, 4 स्टैंजाज है। ठीक है, हर स्टैंजा में कितने लाइन्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ईच स्टैंजा हैज 4 लाइन्स। ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन, द लाइन्स दैट राइम इन ईच स्टैंजा आर। मतलब कौन सी लाइन्स है जो नेक्स्ट लाइन से राइम करती है हर स्टैंजा में। तो चलिए देखते हैं। हिल, हिल एंड रील, तो फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से राइम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है लाइन फर्स्ट एंड थर्ड। देन द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग विथ स्मॉल थिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है स्मॉल थिंग। देन इज रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम। यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन रिपीटेड किया है, इफ़ यू कांट बी। इफ़ यू कांट बी यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर इज। द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर इज, इसका आंसर है
तो यहाँ पर आपको यही लाइन लिखनी है जो आप कभी भी याद कर सकते हैं। आपने पोएम रीड किए है और आप जो रिमेंबर कर सकते हैं हर टाइम, वो आपके मन से यहाँ पर आपको लाइन लिखनी है। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर बाय जूलिया फ्लेचर कार्नी। लर्न इट अप, set it to a tune and enjoy singing it. You may ask your teacher to help you. अब यहाँ पर लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर पोएम दी है और आपको इसे ट्यून में सिंगिंग करना है, अच्छे से गाना है। ठीक है। और इसके लिए आप टीचर की भी हेल्प ले सकते हो या फिर अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प लेकर अच्छे से इसको सिंग कर सकते हो। ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप, इस पोएम के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो पूरा देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।